हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका अध्याय 2 है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बेटे इस अध्याय के बेटा हम लोग प्रश्नावली 2A के प्रश्नों का हल आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। और बेटा यानी प्रश्नावली 2A में जो आपका प्रश्न नंबर 13 से हल जो है बेटा आज की क्लास में बेटा हम लोग समझने वाले हैं। बेटे अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको कक्षा 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आपको एक टाइटल मिलेगा। आप इस टाइटल के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको अध्याय 2 का चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो चाहे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बेटा आपको करवाया गया है। वीडियो में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और बेटा वीडियो को अगर देखें तो कंप्लीट देखें, तभी आपको अच्छे से बेटा सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 13 से हल समझेंगे। अगर बेटा आप नए छात्र हैं तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और इसे शेयर तुरंत कर दें। अगर पुराने छात्र हैं तो बेटे आप वीडियो को लाइक और बेटे प्रयास करें आप कि बेटा हमारी बात यानी कि इस चैनल पर कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन का जो भी बेटा सॉल्यूशन है इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बेटा आज की क्लास की बेटा शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहां पे प्रश्न नंबर 13 आपको दे रखे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 और फिर हमको बेटा सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई। यानी बेटा प्रश्न नंबर 13 आपको दे रखे हैं, यानी इस प्रकार से साइन इनवर्स एक्स प्लस आपको दे रखे हैं साइन इनवर्स वाई बराबर आपको पाई बाई 2 दे रखे हैं। ठीक बेटा, और बेटा हमसे कहते हैं तो सिद्ध कीजिए। बेटे आप ध्यान दो, फिर हमसे कहते हैं तो सिद्ध कीजिए। हमको सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर बेटे कास इनवर्स वाई आपको सिद्ध करना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 आपको दे रखे हैं, हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई। तो बेटे हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आप यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर आपको आप लिखेंगे पाई बाई 2। अब बेटा इसके आगे क्या करेंगे आप जरा समझो। बेटे यहां पे साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स वाई लाना है, तो यहां पे साइन इनवर्स तो हमको लाना ही है लेफ्ट हैंड साइड में। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमको साइन इनवर्स एक्स तो दे ही रखा है, तो बेटा इसे हम क्या करेंगे ऐसे ही यहां पे लिखा रखेंगे। ठीक है, अब बताओ साइन इनवर्स वाई ये प्लस का है, इसको बेटा आप उधर ले जाइए तो बेटे मालूम है क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई आपका माइनस का हो जाएगा। बेटे यहां पे एक फार्मूला आपको अप्लाई करना है, बेटा बेहद आसान सूत्र है। आप अप्लाई क्या करेंगे बेटे, एक सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बेटा बराबर आपका सूत्र होता है पाई बाई 2। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यानी साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स एक्स यानी इनके कोण अगर समान है, एक प्रतिलोम साइन इनवर्स है एक प्रतिलोम कास इनवर्स है, इन दोनों का जो मान होता है वो पाई बाई 2 होता है। लेकिन बेटा हम यहां पे ये भी आपसे कह सकते हैं, यहां y ले सकते हैं और यहां y ले सकते हैं, तब भी तो बेटा यहां पे कोण क्या है समान है और प्रतिलोम क्या है एक साइन है एक कॉस है, तब भी तो पाई बाई 2 हो सकता है। तो बेटे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहां पे बेटा करना कुछ नहीं है, बेटे ये आपका कास इनवर्स y है, पाई बाई 2 की तरफ आप ले जाएंगे साइन इनवर्स y। बताइए ले गए, यानी पाई बाई 2 की तरफ साइन इनवर्स y लाएंगे तो बता मेरे बच्चे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y के स्थान पे बेटे हम लिख सकते हैं क्या,
कास इनवर्स वाई। बताइए, कास इनवर्स वाई लिख सकते हैं। और बेटे आप जान गए होंगे कि यहां पे जो हमसे सिद्ध करने को कहता था साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई, वो चीज बेटा हम यहां पे क्या किए हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो बेटे यहां पे हम क्या लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे बेटा, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 13 का हल आप समझ गए होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे प्रश्न नंबर जो आपको 14 दे रखे हैं इसका बेटा हल हम लोग समझेंगे। प्रश्न नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। कहते हैं कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। हमें यहां पे बेटा क्या करना है, सिद्ध करना है। अब बात आती है सिद्ध कैसे होगा, वो बेटा आइए देखते हैं। तो बेटा प्रश्न आप अपनी किताब से मिला लीजिएगा। वैसे तो प्रश्न आपको यही दे रखा है, लेकिन आप मिला सकते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 जो दे रखे हैं इसका बेटा हल हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 14 आपको दे क्या रखे हैं। आपको दे रखे हैं, आपको सिद्ध करना है ये भी क्वेश्चन। और यहां पे क्या दे रखा है, ध्यान दो पहले। अब यहां पे बेटा क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 14 आपको दे रखे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स बेटा z। हमको सिद्ध करना, बराबर में बेटा पाई लिखा हुआ है। और फिर बेटे हमको सिद्ध करना है टू प्रूफ, हमको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz बराबर आपको 1 दे रखे, हमें सिद्ध करना है। अब बात आती है करेंगे कैसे। तो बेटा इसमें एक काम करो आप, देखो यहां पे cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z बराबर पाई उतार लेंगे। ठीक, अब बेटा इसमें हम क्या करेंगे, बेटा आप इसमें काम करो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इस पाई की तरफ z वाले को ले जाओ तो माइनस का cos इनवर्स आपका z बनेगा। ठीक, अब बेटा यहां पे एक सूत्र लगा दो, मैंने पढ़ा रखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स, यहां पे xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप ये फार्मूला लगा दीजिए, यानी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र होता है cos इनवर्स ब्रैकेट में xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये cos इनवर्स है, तो हम भी cos इनवर्स लिख देंगे। यहां पे xy होता है, यहां पर भी क्या है x और y, तो xy लिख देंगे। 1 माइनस उन्होंने रूट में लिखा है, हम भी लिख देंगे, इंटू लगा दो, उसी के बेस पे आपको यहां पे लिख देना है। यहां पे पाई माइनस cos इनवर्स z कर देंगे। बेटे लेफ्ट हैंड साइड का cos इनवर्स राइट हैंड साइड में आएगा तो आपका बनेगा, देखिएगा क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। ये cos इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो ये आपका बनेगा cos पाई माइनस cos इनवर्स आपका z बनेगा। यहां पे लिखेंगे xy 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, आपका ये माइनस में निकलेगा। तो हम कह सकते हैं, चलिए एक सूत्र लगा देते हैं, cos पाई माइनस थीटा अगर है तो ये आपका माइनस में cos थीटा निकलता है। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा निकला कि नहीं निकला, यानी थीटा थीटा cos के साथ में लिखेंगे माइनस सिंबल लग जाएगा। यहाँ पे cos इनवर्स z है थीटा के स्थान पे, तो माइनस का cos और यहाँ पे क्या निकलेंगे cos इनवर्स z लिख देंगे, यानी cos का कोड थीटा है, यहाँ पे cos का कोड cos इनवर्स z है। अब यहाँ पे xy 1 माइनस आप क्या लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर
कास इनवर्स है, कास हट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का आपका जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। जेड को आप एक्स वाई की तरफ लाएंगे तो आपका प्लस हो गया। ये पूरी चीज माइनस में, उसको आप जेड की तरफ ले जाएंगे तो ये दोनों के सामने जो सिंबल माइनस है ये काहे का हो गया? ये आपका प्लस का हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, फटाफट इतना करिए, कॉपी पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटे स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा फटाफट। अब बेटा यहां पे दोनों पक्षों का बेटा आपको वर्ग कर देना है। तो चलिए अब वर्ग हम करते हैं, ऊपर का मिटाल देते हैं साइड का। ठीक है, अब देखिए हमें सिद्ध करने वाला बेटा हम नहीं मिटाल रहे हैं। अब जब बेटा आप वर्ग करोगे ना तो यहां पे आपका बनेगा, यहां से करेंगे एरो के निशान से, एक्स वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, यहां पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लगा देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बताइए ये फार्मूला आपका होता है, ये फार्मूला आपका बन गया a प्लस बी का। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इस सूत्र को यहां पे अप्लाई करेंगे। a था तो a स्क्वायर, आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे b था तो b स्क्वायर, आप क्या लिखेंगे बेटा जेड स्क्वायर। इन्होंने 2ab लिखा है, आप लिखेंगे 2, इन्होंने ab लिखा है, आप a के स्थान पे x y और b के स्थान पे क्या लिखेंगे z। क्यों? यहां पे आपका बन जाएगा 2xyz, क्योंकि a के स्थान पे xy, b के स्थान पे z, बराबर लगा देंगे। ये वाला स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपका बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का यहां पे लिखेंगे जेड स्क्वायर 2xyz, यहां पे आप गुणा कर दीजिए। देखिएगा 1 का पहाड़ा आप 1 बार पढ़ेंगे तो 1 की गुणा y से करेंगे तो आपका वाई स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है, एक के सामने प्लस है तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे दाएं बाएं कर लीजिए। पहली चीज तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बीच में अगर बराबर का निशान है, लेफ्ट और राइट में एक ही चिन्ह के हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आप लेफ्ट की ओर लाएंगे प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर लाएंगे प्लस हो गया, जेड तो पहले से ही प्लस था अपने जगह पर ही। अब यहां पे आ चुका है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लेफ्ट में ही आपका 2xyz है और राइट में आपका 1 दिया हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 14 में हमें सिद्ध करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1, जो कि बेटा हम लोग क्या है सिद्ध कर चुके हैं। और बेटे मैं उम्मीद भी करूंगा कि प्रश्न नंबर 14 का जो भी हल था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो को बेटा कंप्लीट देखना है। चलिए प्रश्न नंबर 15 का हल बेटा हम लोग समझते हैं कि क्या दे रखे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में आपको x का मान ज्ञात करना है। कहते हैं क्या है, यदि साइन ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 1/5 लिख देते हैं साइन, और ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखे हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर आपको 1 दे रखे हैं। ठीक, हमसे कहते हैं x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। यहां पे एक बार प्रश्न को उतार लेते हैं सॉल्यूशन में। देखो बेटा लेफ्ट में साइन ब्रैकेट के बाहर है, राइट में आपको 1 दिया हुआ है, तो आप एक काम करते हैं साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, बताओ साइन में ही एक कितने का मान होता है,
साइन 90 का, उस 90 को π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री में मान होता है, रेडियन में π/2 हो जाएगा, क्योंकि डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो 90 गुणे π/180 लिखेंगे, 90 को 90, 90 दूना आपका 180, तो π/2। कुल मिला के कहानी यह है, यहां साइन तो एक कितने का मान, साइन में ही देखो 90 का, साइन साइन कैंसिल हो गया, इधर साइन इनवर्स 1/5 कास इनवर्स x, ये आपका बनेगा π/2। अब बेटा एक सूत्र होता है, क्या होता है देखो, साइन इनवर्स x कास इनवर्स x बराबर π/2। तो यहां पे साइन इनवर्स 1/5 कास इनवर्स x, π/2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x लिख सकते हैं। बीच में बराबर निशान है, कास इनवर्स प्लस का है, कास इनवर्स प्लस का है, ये हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब बात आती है साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए 1/5 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स हट जाएगा, तो बेटा 1/5 बराबर x, यानी x का जो मान होगा मेरे बच्चे 1/5 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 15 का भी हल कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करूंगा प्रश्न नंबर 15 का भी हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 का हल यहां पे जो दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 16 का हल बेटा हम लोग समझते हैं। चलिए, इस प्रश्नावली में अब बहुत ही कम सवाल बचे हैं, खत्म होने वाली है। चलिए, प्रश्न नंबर 16 क्या दे रखे हैं देखिए, हमसे कहते हैं tan इनवर्स, क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे, tan इनवर्स ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं x - 1 बटे में x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 बटे x + 2 बराबर π/4 आपको दे रखे हैं, और हमसे कहते हैं x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, कभी भी अगर x का मान ज्ञात करना हो तो आपको LHS और RHS दोनों पक्ष लेकर चलने हैं। या तो प्रश्न में कहेगा हल करने को, अगर सिद्ध करने को कहता है तब तो पता ही है कि हम कोई एक साइड ले लेते हैं, और अगर हमें x का मान ज्ञात करना है और हल करने को कहता है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइडें लेंगे। देखिए जैसे हम कर रहे हैं, tan इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 x + 2 बराबर π/4 लिख देंगे। अब यहां पे दोनों पक्ष बेटा हम लेकर चलेंगे। उससे पहले एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है बार बार और कहा भी था, इसे आप याद कर लो, एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा। देखिए ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy फार्मूला होता है। तो बेटे यहां पे बीच में प्लस है तो यहां भी प्लस है, तो प्लस वाला ही तो सूत्र लगेगा। tan इनवर्स है, जैसे मैं जान गया कि यही फार्मूला आपको लगाना है। तो बेटा यहाँ पे tan इनवर्स है, बहुत कायदे से लिखेंगे tan इनवर्स। यहाँ पे x लिखा है तो x के स्थान पे x - 1 x - 2 प्लस यहाँ y था तो y के स्थान पे x + 1 बटे में क्या है x + 2, पूरे पर बटा खींच दीजिए और बराबर में क्या लिखेंगे π/4। यहाँ पे क्या है 1 - xy, तो x - 1 x - 2 ये आप कर देंगे, y के स्थान पे x + 1 x + 2 इतना कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कुछ खास नहीं था। ये x + y 1 - xy सेम पोजीशन है, बेस पे है। tan इनवर्स LHS का हटेगा, RHS की ओर आएगा, तो x - 1। और दूसरी चीज बेटा tan इनवर्स को हम π/4 तरफ लाएंगे और गुणा भी करेंगे। चलो कैची गुणा करो, x + 2 की गुणा x - 1 से, तो गुणा नहीं करते, लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक। x + 2 x - 1 के पास आ गया, x - 2 क्या होगा
x माइनस 2 जो होगा वो आपका x प्लस 1 की तरफ आ जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, पूरे पर बटा खींच देंगे और यहां पे आपको क्या दे रखे हैं मालूम, यहां पे आपको दे रखे हैं x माइनस 2 और यहां पे x प्लस 2। पहले तो x प्लस 2 की गुणा हम x माइनस 1 से करेंगे, तो ये बताओ x माइनस 1 x प्लस 2 हो गया, बीच में प्लस का निशान, x माइनस 2 जो होगा वो यहाँ पे x प्लस 1 के पास करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2 की गुणा x प्लस 2 से करेंगे तो गुणा नहीं करनी है, फिलहाल आप क्या करेंगे, लिख देंगे इस प्रकार से। अब मेन बटा लगा देंगे, मेन बटे के सामने आपको इनवर्स, सेम पोजीशन। देखो बेटा थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, x माइनस 1 की गुणा x प्लस 1 से करोगे तो आपका x प्लस 1, चाहे जो लिखो पहले, x माइनस 1 और ये आपका बन गया x प्लस 1। यहां पे x प्लस 2 x माइनस 2, ये दोनों की गुणा हम 1 से कर रहे हैं तो गुणा नहीं कर रहे हैं, पहले हम साथ में लिख देते हैं, लिख दिया और पूरे पर बटा लगा के x माइनस 2 x प्लस 2 कर देंगे। आप समझ गए होंगे, ये इनके पास में आ गया, ये इनके पास में आ गया, ये इनके पास में आ गया, इसी प्रकार से x माइनस 1 x प्लस 1 पास हो गए, x माइनस 2 x प्लस 2, यहां पे इन दोनों को 1 के पास गुणा कर देंगे और सेम नीचे, ये नीचे नीचे कैंसिल हो गया। और सुनिए कहानी ये है, ये इनवर्स पाई बाई 4 की तरफ आ जाएगा तो ये इनवर्स हटेगा तो पाई बाई 4 बनेगा। इतना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। कैंसिल हो जाएगा, क्यों, अब यहां पे क्या करेंगे, कैंसिल तो हो जाएगा। अब देखो बेटा यहां पे आप गुणा करो, x की गुणा x से करोगे तो आपका x स्क्वायर, x का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे आपका 2x, माइनस 1 का पहाड़ा x बार तो माइनस का x, माइनस 1 की गुणा 2 से तो माइनस का 2। इसी प्रकार से यहां x का पहाड़ा x बार, x स्क्वायर बनेगा, x का पहाड़ा 2 बार तो आपका माइनस का 2x, 1 का पहाड़ा x बार तो x माइनस का 2, पूरे पर बटा खींच देंगे, x का पहाड़ा x बार तो आपका x स्क्वायर बनेगा, x का पहाड़ा 2 बार 2x, माइनस का 2 गुणा कर रहे हैं, माइनस का 4, बीच में माइनस का है तो अंदर के सिंबल चेंज होंगे, x की गुणा x से करो x स्क्वायर प्लस का x, माइनस का x गुणा कर रहे हैं, माइनस का 1। यहां सूत्र भी लगा सकते हैं, 10 पाई का मान 180, 4 से काटेंगे 45 और 10 45 का मान 1 होता है। आगे देखो ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल, ये x माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, और तो कुछ कटेगा नहीं, x स्क्वायर आपका बनता है 2x स्क्वायर, 2 2 कितने होते हैं, माइनस का आपका 4 बनता है। यहां पे 2x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर माइनस का 4, अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो। पहली बात तो x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर हो गया माइनस का और माइनस 1 का हो जाएगा प्लस का और बराबर का 1, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। अब बेटा इसके आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फटाक से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब बेटा इसके आगे क्या करेंगे, यहां पे 2x की घात 2 माइनस का 4 दे रखे हैं, 4 में से 1 को आप घटाएंगे तो आपका माइनस का 3 बचेगा, बराबर का 1 लिख देंगे, बटे में आप 1 मान सकते हैं। तो यहां पे आप कैची गुणा करेंगे, 2x की घात 2 माइनस का 4, माइनस 3 एक कम बेटा माइनस 3 हो जाएगा, यहां पे 2x की घात 2, ये 4 आपका माइनस का है, ये माइनस 3 की तरफ जाएगा बेटा तो आपका ये प्लस का हो जाएगा, 4 में से 3 को आप घटा देंगे तो आपका 1 बचेगा। बेटे x स्क्वायर बराबर 1 के बटे में आपका ये वाला 2 आ जाएगा, बेटा ये वाला स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर रूट लगेगा, तो यहाँ पे 1 के ऊपर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 स्वयं का स्क्वायर होता है, यहाँ पे रूट 2 के ऊपर लग जाएगा क्योंकि 2 रूट से बाहर आपका नहीं निकलेगा। तो बताइए बेटा x का जो मान था प्रश्न नंबर 16 में हमें ज्ञात करना था, तो x का मान आ चुका है प्लस माइनस 1/√2। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 का बेटा हल समझेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 16 का भी हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर यहां पे जो 17 आपको दे रखे हैं, यहां पे कहते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में
सबसे पहले हम क्वेश्चन बेटा उतार दें, उसके बाद बेटा इसका हल बेटा हम आपको समझाएंगे। यहां पे आपको दे रखे हैं प्रश्न नंबर 17 में आपको यहां पे दे रखा है tan इनवर्स, यहां पे आपको दे रखे हैं cos x बटे में यहां पे लिखेंगे 1 माइनस यहां पे आपको लिख देना है sin x, और हमसे कहते हैं सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसा कि प्रश्न का मतलब आप जान पा रहे होंगे, हमसे कहते हैं सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। अब बात आता है कि इसे करेंगे कैसे। आप ध्यान दो, यहां पे सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति के सूत्र लगाने पड़ेंगे। देखिएगा यहां पे cos x हो गया बटे में यहां पे क्या लिखेंगे 1 माइनस आपको लिखना है sin x। तो यहां पे आपको कुछ फार्मूले यूज करने हैं, जैसे त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है cos x बराबर एक फार्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस का sin स्क्वायर x बटे 2। एक तो ये फार्मूला होता है बेटा, और बेटे त्रिकोणमिति में देखिए यहाँ पे बटे 2 वाले फार्मूले लगाए जाएंगे। एक को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बटा 2 sin स्क्वायर x बटा 2 बराबर 1, यानी cos स्क्वायर x बटा 2 sin स्क्वायर x बटा 2 इन दोनों का मान क्या होता है बेटा 1 होता है। बेटे एक सूत्र और यूज होगा। बेटे मैं जब भी प्रश्नों का हल समझाता हूं, यहाँ पे जो भी सूत्र यूज होते हैं मैं साइड में बेटा हम लिख देते हैं, जिससे कि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। sin x बराबर सूत्र होता है 2 sin x बटा 2, आपका होता है cos x बटा 2। आप बेटा कुछ नहीं करना है, इन सूत्रों को इसमें अप्लाई करेंगे, आंसर आपके समीप होगा। हमें सरलतम रूप में करना है। अब देखो ये cos x है, तो cos x के स्थान पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस का sin स्क्वायर x बटे 2 पूरे पर बटा खींच देंगे 1 माइनस, यहां पे ध्यान दें इस 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बटे 2 प्लस sin स्क्वायर x बटे 2, माइनस का आप निशान लगा देंगे। अब देखिए इस sin x के स्थान पर क्या लिखेंगे, आपको दे रखे हैं 2 sin x बटे 2, यहां पे cos x बटे 2। इतनी बात आप समझ पाए, 100% आप समझ पाए होंगे। cos x के स्थान पे ये लिख देंगे फार्मूला, 1 के स्थान पे ये लिख देंगे माइनस का सिंबल, sin x के स्थान पे इतना लिख देंगे। इतना हो जाने के बाद बेटे एक सूत्र, अच्छा रुको जरा एक काम करते हैं बेटा, नीचे वाला आपका फार्मूला बन गया, ऊपर वाला बेटा सूत्र होता है, चलो लिख दे साइड में। यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं cos a प्लस बी, cos x बटा 2 प्लस sin x बटा 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में cos x बटा 2 माइनस sin x बटा 2 पूरे पर बटा खींच देंगे। आप देखते जाइए। अब बेटा मालूम क्या करेंगे, बटे में भी आपका एक सूत्र बन रहा है, आप जानते हैं सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला। क्या है देखिए, मैं सारे सूत्र यहां पे साइड में लिख रहा हूं, मेरे बच्चों को समझने में कोई तकलीफ ना हो। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ऐसी प्रकार से बेटे ये सूत्र है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका क्लोज रूप होगा a माइनस बी। तो इस पूरे को लिख सकते हैं cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2 और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। बेटे cos x बटा 2 माइनस x बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये 2 है ये 1 है, तो 1 से बेटा 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके आगे बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान दें, हमें इसे सरलतम रूप में करना है। देखो अब क्या करेंगे बेटा, एक बार हम प्रश्न को ऊपर उतार देते हैं। यहां पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बेटे हमको प्राप्त हुआ था, हमें यहां पे प्राप्त हुआ था, साइड में तो आपका इनवर्स चल ही रहा था, यानी tan इनवर्स आपको यहां पे लिखा हुआ था
cos x बटा 2 और प्लस में आपको ऊपर दे रखे थे sin x बटा 2, पूरे पर बटे में आपको एक cos x बटे 2 माइनस का लिखेंगे sin x बटे 2, इस प्रकार से आपको दे रखे थे। ठीक है, अब इसके आगे बेटा करेंगे कैसे, ध्यान देना बेटा। cos x बटा 2 प्लस sin x बटा 2, ऊपर बेटा ये tan का फार्मूला आप बनाए, तो tan का फार्मूला बनाने के लिए cos x बटे 2 आप कॉमन ले लीजिए। हालांकि कॉमन मिल नहीं रहा है, जबरदस्ती कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे cos x बटा 2 जब कॉमन लेंगे तो जो कॉमन लेते हैं वहां पे एक बचेगा, क्योंकि यहां से लिया गया, और जहां पे नहीं होगा उनके बटे में आ जाएगा, यानी साइन के बटे में आ जाएगा cos x बटे 2, पूरे पर बटा खींच देंगे, नीचे भी बेटा वही रूल करेंगे, cos x बटे 2 कॉमन, तो 1 माइनस साइन x बटे 2 बटे में cos x बटे 2। अब ये चीज इससे कैंसिल हो गई, तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस साइन अपॉन cos आपका tan x बटे 2 बटे में 1 माइनस tan x बटे 2, ये आपका इस प्रकार से इतना आ जाएगा। अब इसके आगे का बेटा प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब बेटा देखिएगा, इसके आगे बेटा आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके जो आगे का बेटा प्रोसेस है वो जरा समझते हैं बेटा। इसके गुणे में एक हम मान सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan x बटा 2, तो 1 माइनस tan x बटे 2 के गुणे में एक मान सकते हैं। और बेटा यहां पे इसके आगे कुछ करना नहीं है खास, देखो यहां पे आप लिखेंगे tan इनवर्स। अब बताओ, ये एक जो होता है tan ही में मान होता है 45 का, 45 को रेडियन में चेंज करोगे, पता नहीं कितनी बार करवाया है, तो tan π/4 हो जाएगा, और प्लस आपका tan आपको दे रखे हैं x बटा 2, पूरे पर बटा लगा दीजिए। अब बटे में आपको क्या दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, बटे में आपको दे रखे हैं 1, एक कितने का मान होता है tan 45 का, यहां पे क्या लिखेंगे tan x बटे 2। चलो ये सूत्र बन गया tan a प्लस b 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो बेटा इसको लिख सकते हैं tan π/4 x बटे 2। कक्षा 11 में आपने सूत्र पढ़ रखा होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसको लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x बटा 2। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ हमारा सरलतम रूप आएगा π/4 प्लस x बटे 2, जो कि आंसर आ चुका है। बताइए, प्रश्न नंबर 17 में हमें क्वेश्चन दे रखा था जिससे हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना था, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 13 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक के सभी प्रश्नों का हल बेटा समझाए, और मैं उम्मीद भी करूंगा मेरे द्वारा समझाया गया प्रश्नों का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बेटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और बेटे अगली क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 18 से हल समझेंगे। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।